आजकल निजीकरण के समर्थन में कुछ भाई तर्क दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि निजीकरण का विरोध करने वाले अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं और वह स्वयं सरकारी वेतन लेते हुए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात कुछ हद तक सही है मित्रों, परंतु फिर भी आप तस्वीर का एक ही पहलू देख पा रहे हैं। सही मायने में स्कूलों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार अध्यापक नहीं, बल्कि वह तो इस सिस्टम का केवल एक छोटा मगर महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है, जो कि सरकारी आदेशों के तहत चलता है। अध्यापक तो इस सिस्टम का आखिरी छोर है, या यूं कहें कि वह एक हवाई जहाज़ में या बस में पायलट या ड्राइवर की भूमिका में है। सरकारी व्यवस्था में उस पायलट को या उस ड्राइवर को सबसे पहले एक अच्छा हवाई जहाज़ या एक बस और आवश्यक वस्तुएं, जरूरी संसाधन चाहिए। उसके पीछे सहायक रूप में पूरा सिस्टम काम करे। आप जानते ही होंगे कि एक प्राइमरी स्कूल को चलाने के लिए कम से कम 5 अध्यापक, 5 कमरे, 1 मुख्याध्यापक, स्वीपर, माली, बिजली पानी जैसी सुविधाएं होनी ही चाहिए। यह बेसिक नीड है। तो इस बेसिक नीड को सरकारी व्यवस्था में सरकार पूरा करेगी, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है। अब अध्यापक तो और दूसरे अध्यापक नियुक्त कर नहीं सकता, उसे तो वह पावर नहीं है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी, क्लर्क, माली की नियुक्ति अध्यापक नहीं कर सकता। स्कूलों में बिजली पानी की व्यवस्था अध्यापक नहीं कर सकता, हालांकि वो अपने न्यूनाधिक प्रयास से ये सब करता ही है, या यूं कहें कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिस्टम को चलाने के लिए सरकार ऊपर बैठी है, नीति नियंता ऊपर बैठे हैं, अफसर ऊपर बैठे हैं, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। अध्यापक केवल निष्ठापूर्वक मेहनत से अपनी कक्षा में पढ़ा सकता है और उसका काम भी पढ़ाना ही है। ये नहीं कि जो आज एक सरकारी अध्यापक सरकारी तुगलकी आदेशों के तहत करता है, लेकिन वर्तमान अव्यवस्था में शिक्षा को छोड़कर सरकार ने सारे काम अध्यापक के जिम्मे छोड़ रखे हैं। इस समय स्कूल ना होकर के एक CSC सेंटर का कार्य कर रहे हैं और सरकारी अध्यापक एक मल्टीपर्पज़ वर्कर की भूमिका में है और वहाँ एक काम जब समय बच जाए तो शिक्षा देना का भी होता है, लेकिन क्योंकि अध्यापक समाज के सबसे नज़दीक होता है, तो लोग उस अव्यवस्था का जिसे समाज झेल रहा है जिम्मेदार केवल अध्यापक को मानते हैं, क्योंकि अध्यापक उनके सामने होता है। उनका मानना है कि अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अध्यापक को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे के पूरे लचर और नाकारा सिस्टम में कुछ नकारा अध्यापक भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी सच्चाई है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, परंतु उसकी प्रतिशतता काफ़ी कम है। मेहनती और योग्य अध्यापक अव्यवस्था में व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते और सफल होंगे भी नहीं, क्योंकि जो पहले से ही अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित एक पार्ट नहीं कर सकता और समाज को वह आउटपुट नहीं मिल पाता
जिसका समाज वास्तव में ही हकदार है। तो दोस्तों, समस्याओं का रोना गाना तो चलता ही रहता है। समस्या को उठाना से बात नहीं बनती, बात बनेगी समस्या के समाधान से। और समाधान यह है कि अगर नीति नियंताओं में थोड़ी भी इच्छा शक्ति, थोड़ी भी शर्म, थोड़ा भी लिहाज भारतीय शिक्षा को बाजारीकरण से बचाने की है, तो केवल यह करना है कि लोकसभा या विधानसभाओं में केवल एक कानून बनाना है, जो कि असंभव नहीं है, जिसके लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और वो ये कि अब से जो भी व्यक्ति सरकारी खजाने से वेतन लेता है या पेंशन लेता है, चाहे वह संतरी हो या मंत्री हो, अफसर हो या कर्मचारी हो, सरपंच हो, मेंबर हो, जनप्रतिनिधि हो, उसे अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने पड़ेंगे। चाहे गांव का सरपंच हो, मेंबर हो, नंबरदार हो, यानी A to Z सरकारी सुविधा भोगी अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। अध्यापक भी उसी में आता है। तब देखना बंधुओं, शिक्षा का ढांचा किस तरह से सुधरता है। मात्र कुछ समय में नीति भी बनेंगी, काम भी होगा, सुधार भी होगा। फिर देखिए कि कौन लगाता है सरकारी अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में। फिर देखिए कैसे बिजली पहुंचती है स्कूलों में। फिर देखिए कैसे प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था होती है। फिर देखिए कैसे पानी की व्यवस्था होती है स्कूलों में। फिर देखिए कैसे क्लर्क, चपरासी, कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, माली आ जाते हैं स्कूलों में। फिर देखिए कैसे जनरेटर और पंखे चलते हैं स्कूलों में। फिर देखिए कैसे सरपंच साहब अपनी पूरी पंचायत के साथ स्कूल के सुधार के कामों में लगते हैं। फिर देखिए कैसे PWD डिपार्टमेंट स्कूलों के भवनों की मरम्मत, निर्माण कार्य, वाइट वॉश, सौंदर्यीकरण करता है। फिर देखिए किस तरीके से अधिकारी केवल छापेमारी ना करके टीचर के एक सहायक उपकरण के रूप में खड़े होते हैं। फिर देखिए पूरा तंत्र किस तरीके से आदेश पारित करेगा अध्यापक के लिए कि गुरुजी सारे काम अपने आप हो जाएंगे, आप केवल और केवल अपनी कक्षा में पढ़ाने का काम करें। आपको जो भी सुविधाएं, जो भी संसाधन चाहिए हम मुहैया कराएंगे। फिर अध्यापक लोगों को स्कूल समय में सड़क पर आते जाते नहीं दिखेगा। फिर अध्यापक देरी से आता हुआ और जल्दी जाता हुआ नहीं दिखेगा। फिर अध्यापक आपको वोट बनाता, फैमिली ID बनाता नहीं दिखेगा। फिर अध्यापक स्कूलों में मिड डे मील पकाते, राशन बांटते, अनावश्यक डाक बनाते, बैंकों के चक्कर लगाता नहीं मिलेगा। फिर अध्यापक के दर्शन आपको केवल कक्षा कक्ष और स्कूल के ग्राउंड में गतिविधियां कराते हुए होंगे, पेरेंट्स मीटिंग में होंगे, SMC ट्रेनिंग्स में होंगे, सेमिनार्स में होंगे। दोस्तों, केवल एक अध्यापक को कोसने से बात नहीं बनेगी, पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ज़रूरत है केवल समाज की दृढ़ इच्छा शक्ति और इस कानून की मांग को प्राथमिकता देने की, क्योंकि जिसे हम अपने जीवन में अपने लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, प्राथमिक समझते हैं, उसके लिए हम पैसा, धन और तन, यानी तन मन धन खर्च करते ही हैं। इससे आम जनता को सीधा फ़ायदा होगा। फिर आपके बच्चों को शहर नहीं भागना पड़ेगा, गांव में ही आपके घर के निकट ही उसे गुणवत्तापूर्वक सुरक्षित माहौल में शिक्षा सुलभ होगी। आपको अनाप शनाप खर्चे अच्छी शिक्षा के नाम पर नहीं करने पड़ेंगे। आपको महंगी स्टेशनरी, प्राइवेट महंगी किताबें, महंगी वर्दी, महंगा यातायात, स्कूलों के नाम पर हो रही खुली लूट,
इन दुकानों और होटलों से निजात मिलेगी। आपका खून पसीने से कमाया हुआ पैसा बचेगा, जो कि आपके परिवार की समृद्धि में सहायक होगा, जो आपके बच्चों के काम आएगा। आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। केवल ज़रूरत है अपने गांव के स्कूलों को मंदिर की तरह समझने की और उस मंदिर में अपना तन मन और न्यूनाधिक मात्रा में धन लगाने की। फिर अध्यापक यानी सरकारी अध्यापक को क्या पड़ी है कि वह प्राइवेट स्कूलों में लुटेगा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शौक नहीं, मजबूरी है। और इन निजी संस्थाओं ने हमारे दिमाग में एक चीज़ बिठा दी है कि प्राइवेट स्कूलों में बड़े घर के ही बच्चे पढ़ सकते हैं। ये स्टेटस सिंबल टूट जाएगा। इसके लिए आवश्यक है राजनेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो कीजिए प्रयास, बनाइए दबाव इन नेताओं पर उपरोक्त कानून के लिए, उठाइए इस मांग को जोर शोर से। कौन रोकता है? अगर सहमत हैं तो भाइयों, निजीकरण का विरोध शौक नहीं, मजबूरी है। देश की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।